जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी हमारे मन की हर बात का आंसर हमें देते हैं। और कैसे उन्होंने मेरा अभी रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन का आंसर दिया। एक्चुअली मैं काफ़ी मेरा जो कनेक्शन गुरु जी के साथ है वो मैसेजेस के थ्रू है और लाइक मंत्र जाप के थ्रू है। मुझे जो ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे से जो बात करते हैं वो मैसेजेस के थ्रू करते हैं। वो कहीं से भी आते हैं, मीडियम कुछ भी होता है, मगर मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसी कोशिश मतलब मैं जब सत्संग सुनती हूँ पुरानी संगत के, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि उनको गुरुजी की बातें सुनाई देती हैं कान में। तो लिटरली आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझसे भी बात करो। मेरी भी मन में इच्छा हुई। तो मैं ऐसा मतलब पिछले 3-4 दिन से ऐसा मतलब सोच रही हूँ नॉन स्टॉप कि गुरुजी आप मुझसे भी बात करो, मुझसे भी बात करो, ऐसा करके। तो आज गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं और उसमें कहते हैं, पता चलता है कि जो आंटी हैं, जो उनका नाम है गुरुजी ने बड़े प्रेम से चैंटिंग आंटी रखा था। तो उन आंटी से गुरुजी बात करते थे, मगर उनके जो हस्बैंड अंकल थे उनसे बात नहीं करते थे। तो आंटी को मतलब अंकल को लगा, मतलब जब थोड़ा समय बीत गया तो अंकल को लगा कि मुझसे तो बात ही नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि आंटी को तो अंकल ने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, मतलब मैं थोड़ा सा ना उनको मन हो गया कि मैं नहीं जाऊँगा ऐसे करके। तो आंटी ने कहा कि भाई अगर हस्बैंड अंकल नहीं आएंगे तो मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि कई बार तो जो गुरुजी हैं वो रात को लेट नाइट भी आवर्स में भी रोकने के लिए बोल देते हैं, रुकने के लिए। तो आंटी अपने माइंड में अगली बार जब जाती हैं तो बोलती रहती हैं कि गुरुजी आप मेरे हस्बैंड अंकल से भी बात करो, प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, वरना इनका मन हट गया तो मैं कैसे आऊँगी। तो आंटी ऐसा बोल रही होती हैं और फिर वो जब वापस जा रही होती हैं तो एक आंटी, दूसरी आंटी सत्संग कर रही होती है शिव मूर्ति के बगल में कहीं, ऐसा मैंने जहाँ तक सुना है सत्संग में। मैं अगर सही बोल रही हूँ तो गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर गलत बोल दिया तो। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। तो वहाँ पर कहीं आंटी सत्संग कर रही होती है, कोई दूसरी आंटी दूसरों को बता रही होती है कि गुरुजी जिनसे बात करते हैं ना तो वो कंफ्यूज्ड सोल्स होती हैं और जिनसे नहीं करते हैं वो प्योर सोल्स होती हैं। तो जब आंटी ने ये सुना तो आंटी बड़ी खुश हुई और आंटी ने अंकल को बताया कि चलो मैं तो खुश हूँ कंफ्यूज्ड होकर के भी, क्योंकि मैं तो अपने गुरु से बात कर रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं कंफ्यूज हूँ, दैट डजेंट मैटर, बट यू शुड बी हैप्पी, अंकल शुड बी हैप्पी कि आप प्योर सोल हो। तो मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला कि मैं गुरुजी से बार-बार बोल रही थी पिछले 3-4 दिन से कि गुरुजी आप मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। ये मैसेजेस के थ्रू हमारा, मुझे लगता है कि मैं कई बार क्रैक भी नहीं कर पाती हूँ, टाइम लग जाता है समझने में। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट मुझे मेरे कान में ही बता दो ना, है ना? बट अब समझ में आ गया है कि गुरुजी ने क्या बोला। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। अ, आप हमारे हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, परेशान नहीं होने देते, और ये हम ही बेवकूफ़ हैं जो समझ नहीं पाते। ख़ास करके मैं अपनी बात करूँ तो मैं जल्दी से डिकोड नहीं कर पाती मैसेजेस को। और जब तक गुरुजी 2-3 बार मुझे एक ही चीज़ को ना बता दें अलग-अलग मीडियम से। तो शुक्राना गुरुजी, सदा साथ रहिएगा प्रभु। अ, और अपने चरणों में हमें रखिएगा। जो भी जाने-अनजाने में भूलें हो जाती हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा और सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।